सोशल साइंस का मॉडल पेपर देखेंगे जो 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 80 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे और इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव का ही 80 ऑब्जेक्टिव का 100% सही उत्तर को देखने वाले हैं, जो आपका एग्जाम होगा 2 घंटा 15 मिनट का होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड में। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है, तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघ सूची। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2005 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें दिया हुआ है कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समता पार्टी का। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोरारजी देसाई के समय में। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोलीविया में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1946 में। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 50%। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरपंच। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1832। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में है लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी, तो इसका सही उत्तर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजनी की। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था, तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में है ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी में। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसको, बोल्शेविक क्रांति को। ठीक है। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है, तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेका। चेका जो है वो गुप्त पुलिस संगठन है। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि नरोत्तम सिहानू ने राजनीति से संन्यास कब लिया, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1978 में। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने की। फिर 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 28 नंबर में, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इलाहाबाद से। इसे किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, खान अब्दुल गफार खान को। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती ने दिया था कि वेदों की ओर लौटो। चलिए फिर आगे वाला 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शहजादानंद सरस्वती ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1881 ईस्वी में। फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया? तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेग महामारी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट ने। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन से। यानी जो रेशम मार्ग था वो चीन से ही शुरुआत होती थी उसकी, या आरंभ होता था। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन में है, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? यानी इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, इसका मतलब होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिम बंगाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में सागर सम्राट क्या है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब तटीय तेल रिंग। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन में है, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूट को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खरगोश। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन में भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर 45 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन में है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH 44। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में है, सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर रेलवे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। कि सदियों से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। चलिए फिर 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन में है, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। क्वेश्चन में है, भारत का कॉटोनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है?
तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई को। ठीक है, चलिए फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है, कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौह अयस्क। चलिए फिर आगे वाला 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बागमती परियोजना। चलिए फिर 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन में है भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन में है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बॉक्साइट की। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 60 नंबर में है 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूखा। चलिए फिर 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोसी को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन में इन प्राकृतिक आपदाओं में कौन बिहार को प्रति वर्ष प्रभावित करता है, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाढ़। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है, तो 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, भूकंप से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। चलिए फिर क्वेश्चन में है प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औसत आय के नाम से जाना जाता है। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस आधार पर था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर था। फिर 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सहकारिता से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 68 नंबर में है लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 करोड़। चलिए फिर 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए फिर 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर ए, आय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1935। चलिए फिर 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षा। संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2012। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका में। चलिए फिर आगे वाला 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 76 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन में भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 79 नंबर में भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन में इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालू जमा। इसमें जितना क्वेश्चन दिए हैं सब VVI क्वेश्चन है और इसमें से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए।